नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप इसमें जुड़े हैं राहुल क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, के पहले वाली वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और अब सिलेबस के बाद चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम रीजनिंग में जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे आपसे, जिसको हम सीखेंगे कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है सादृश्यता। या उसे और सही से समझेंगे तो बोलेंगे समरूपता, यानी कि एक समान रूप वाले या एक समान वाले, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉगी। तो हम एनालॉगी पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें ढूंढना होगा कि उनमें से एक समान कौन से हैं। अब वो कई कई कैटेगरी पर होंगे, वो आपको अभी धीरे धीरे करके एक एक कैटेगरी में बताता चलूँगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले कैटेगरी है वो है देश और उसकी राजधानी पर। देश राजधानी, तो देश राजधानी पर क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे कि मान लीजिए कोई भी देश है, जैसे कि यहाँ हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गई? कैनबरा। अब यहाँ पर ये समानुपात लगा के यहाँ पर हम कोई भी देश लिख दें। मान लीजिए हमने नेपाल लिख दिया। अब नेपाल के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा जो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये आप अगर देखेंगे तो इसमें ये दो तरीके से सॉल्व होते हैं। तो ये समझ लीजिए फर्स्ट टाइप का है जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो अभी मैं आपको जो दूसरा तरीका बताऊंगा वो बहुत कम पूछा जाता है। तो देखिए इसमें होगा ये कि हम इसमें चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो समझने के लिए पहले, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट में क्या हुआ? फर्स्ट वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये एक देश है, और कैनबरा उस देश की राजधानी है। ठीक है। अब तीसरा जो है ये भी एक देश हुआ, और हमें इसकी अब क्या बतानी है? राजधानी बतानी है, क्योंकि हमें यही रिलेशन निकालना था कि ए का टू से जो रिलेशन है वही हमारा, यानी वन का टू से, और फिर वही थ्री और फोर का आपस में रिलेशन। यहाँ देश है, उसकी राजधानी, ये भी देश, ये उसकी राजधानी। अब नेपाल की राजधानी में पता ही है क्या है? काठमांडू। अब इसको टाइप टू में किस तरीके से पूछेगा? देखिए इसको एक बार मैं ऐसे बना दूं, हमें इसका रिलेशन इससे निकालना है और उसी की बेस पर इसका रिलेशन इससे निकालना है। अब जो दूसरा बनेगा किस तरीके से बनेगा, ये देखिए स्टार्टिंग यहीं से होगी, ऑस्ट्रेलिया से ही। ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर हम फिर से देखिए अब चेंज कर देंगे। क्या चेंज हो रहा? अब यहाँ हमने लिख दिया नेपाल, और यहाँ पे लिखा कैनबरा, और इस कैनबरा के बाद में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यानी कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। यहाँ पर फर्स्ट में क्या हुआ? देश। सेकंड में क्या आया? यहाँ पर भी देश आया, और थर्ड में यहाँ पर आई राजधानी, और यहाँ पर भी क्या होगी फिर? राजधानी। अब देखिए इस ध्यान से, अब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो फर्स्ट वाला है वो किससे रिलेट करेगा? थ्री से। यानी अब ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हुई? कैनबरा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेकंड वाले को फोर से रिलेट करेंगे। अब नेपाल की राजधानी यहाँ पर काठमांडू। ये है हमारा सेकंड वाला तरीका।
इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आते हैं ये इस तरीके से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, नेपाल की काठमांडू। आप देखेंगे कि ये आपको एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा इस तरीके के मिल जाएंगे, आपको एसएससी में मिल जाएंगे, और यूपीपी में भी मिल जाएंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन। रिसेंटली टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें भी हो जाएंगे। एनटीपीसी का तो स्टार्ट हो ही गया है। तो ये इस तरीके के आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पहला क्या है, देश राजधानी। अभी हम केवल बात किए हैं पहले में देश और राजधानी। इसके बाद ऐसे ही आ जाएगा देश के साथ मुद्रा। किसी देश के साथ उसकी मुद्रा, देश का नाम लिखेंगे, उसकी मुद्रा लिखेंगे, फिर दूसरे पर यहाँ, फिर से तीसरे पर यहाँ देश रहेगा, उसके बाद यहाँ मुद्रा हमें उसकी बतानी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं जैसे कि क्या होगा। देश राजधानी हो गया, दूसरा वाला हम देखेंगे यहाँ पर देश और मुद्रा। ये हो जाएगा देश और इसकी मुद्रा, इस पर आधारित। देश में क्या हो गया, मान लीजिए हमने लिखा ईरान, और उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल। अब उसके बाद फिर लिख दिया भूटान। भूटान की मुद्रा पूछेगा क्या होगा, तो भूटान की मुद्रा आपको बतानी होगी। अब इसमें भी सेम वही जो मैंने बताया था पहले, कि एक टाइप ये वाला आता है कि एक का दो से रिलेट करो, और तीन को चार से रिलेट करो, ऐसे। और यही सबसे ज़्यादा होता ही है, इसलिए इसी पर समझ लीजिए मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्योंकि एक का तीन और दो का चार, ये वाला बहुत ही कम पूछा जाता है। पर ध्यान रखिए कभी कभार जब एक का दो ना मैच हो, ईरान का रियाल नहीं होगा, ईरान के साथ भूटान, तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे, तो फिर आपका वन को आप थर्ड से फिर रिलेट कराइएगा, तभी ऐसा कराइएगा, अदरवाइज नहीं। बस आप वन को टू से रिलेट कराइए, ईरान रियाल। तो भूटान, भूटान की मुद्रा क्या है, ये है नगल ट्रम, ये इसकी मुद्रा नगल ट्रम ये रहेगी। और ऐसे ही फिर राज्य आ जाएंगी, राजधानी आ जाएंगी। अब हम राज्य राजधानी जरा देखते हैं। बस आपको मैं एक एक एग्जांपल अभी करवा रहा हूँ, बाद में फिर जैसे ही सारा खत्म हो जाएगा ये टाइप, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के पूरी एक प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब ये क्या हो जाएगा, राज्य और राजधानी। राज्य राजधानी, राज्य राजधानी में जैसे एक राज्य हो गया गुजरात। अब गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और दूसरा फिर पूछ लेगा, मान लीजिए कोई भी राज्य दे दिया, मान लीजिए उड़ीसा, उड़ीसा ये हो गया। अब इसकी राजधानी पूछेगा, तो इसमें भी आपको बस यही चीज ऐसे ध्यान रखना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, उड़ीसा की क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर। ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपका स्टैटिक जीके टाइप का है, कि आपको राज्य राजधानी, देश उसकी मुद्रा, देश राजधानी, है ना, कुछ इस इन सब तरीके के क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे थोड़ा, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बस आपको खाली अभी टाइप बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। अभी इसमें कई सारे और भी आ जाएंगे, उनको बस आप खाली समझ लीजिए बस,
जैसे कि यंत्र मापक, इकाई मात्रक, ये सब आ जाएगा। कुछ यंत्र होंगे, यंत्र और उनके मापक, और फिर आ जाएगा कुछ इकाइयाँ होंगी। अब उन इकाइयों के मात्रक इस पर पूछ लेगा। और क्या हो जाता है, नदियाँ, महासागर, कौन सी नदियाँ किस महासागर में जाके गिरती हैं। और क्या हो सकता है आपका, कुछ हो जाता है जैसे कि मान लीजिए शब्द हैं, तो उन शब्द के समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, और कुछ आ जाएगा इसी शब्द का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द। और उसके बाद ये हो गया। कुछ में क्या हो जाएगा, कुछ जानवर रहेंगे, इन थोड़ी एक व्हाइट बोर्ड में यही होता है, कभी इंक खत्म हो जाए, कभी कुछ। एक सेकंड हो जाएगा अभी। हाँ, तो क्या बता रहा था आपसे, जानवर या वस्तुओं को रखने का, जानवर या वस्तु को, उनको रखने या रहने, जैसे जानवर जहाँ रहते हैं, या जानवर को जहाँ रखा जाता है, या वस्तु को जहाँ रखा जाता है, उनका स्थान, है ना। जैसे कि मान लीजिए गाय है, तो गाय कहाँ रहती है, गौशाला। अब घोड़ा है, तो घोड़े का क्या आ जाएगा, कभी कभी यहाँ अश्वशाला आ जाएगी, और कभी कभी क्या आ जाएगा, अस्तबल, क्योंकि घोड़ा अश्वशाला और अस्तबल दोनों में रहता है, ये दोनों एक ही है। या कभी ये मान लीजिए ये इसमें भी आ सकता है, समानार्थी में, अश्वशाला और अस्तबल एक ही लिख दिया, इस सब तरीके से आ सकता है। अब ये था पहले टाइप का, जिसमें कि आपने देखा कि एक शब्द है, और उस शब्द का हमें एक समरूप निकालना था। अब शब्द से आगे आएंगे, फिर आ जाएगा अक्षर समरूपता, और ऐसे ही फिर आएगा संख्या समरूपता, फिर अक्षर संख्या, अक्षर शब्द, इस सब तरीके से मिक्स आते रहेंगे। जैसे कि हम देख लें, अब क्या आएगा कि इसे हम बोलेंगे अक्षर समरूपता, अक्षर समरूपता। अब अक्षर समरूपता में क्या होगा कि यहाँ ए से जेड तक आपके अक्षर रहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के ही, और इन पर जो क्वेश्चन बनेंगे, इनको बेस बना करके उनको हमें सॉल्व करना होगा। अब देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये है ए एफ के पी, और है बी जी एल क्यू का समानुपात लगेगा, और उसके बाद हो जाएगा सी एच एम आर, सी एच एम आर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब ये हैं अक्षर समरूपता वाले, इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट हैं,
इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसके बारे में। आपको सबसे पहले तो ये जो ए से जेड तक है, ए से जेड तक इन अक्षरों का क्या याद रखना है, स्थान, स्थान का मान, स्थान का मान याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करूं ए, ए पहले स्थान पर है, बी दूसरे, सी तीसरे, और ऐसे ऐसे ही जेड 26वें स्थान पर है। अब इनको आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा, आपको विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर बात करें ए पहला है और टोटल 26 है, तो ए के विपरीत क्या आ जाएगा, ए के विपरीत आ जाएगा जेड। और बी दूसरा है और सी उसके बाद वाई उधर से दूसरा है, तो ये वाई हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही आपको याद रखना होगा। इसको याद रखने का मैं तरीका अभी बता रहा हूँ आपको, दोनों को। अब सबसे पहले इसकी बात कर लें कि अक्षरों के स्थान का मान, इसको याद रखने के लिए तो सबसे आसान होता है 5 का गुणज। हम ए तो हमें मालूम है, ए बी सी डी ये सब 4-5 स्थान है। ई हो जाता है 5वें स्थान पर, ये हो जाएगा जे, ओ, ई और वाई। इसको बेसिकली इजोटी नाम से याद रखते हैं। ये 5 हो जाएगा, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। ये 5 के गुणज में है। इनके एक पहले और इनके एक बाद का याद रख लो। जैसे 5 से पहले क्या आएगा, 4, और 5 के बाद आएगा 6। तो 4 क्या हो जाएगा, डी, और 6 हो जाएगा एफ। यानी ई के पहले डी और ई के बाद एफ। तो इस तरीके से ये 3 याद हुआ। एक ने 3 को याद कराया तो 5 ने 15, और है कितने, 26, जिनमें से स्टार्टिंग के 4-5 आपको याद ही रहते हैं। कुछ ऐसे अक्षर होंगे जिनसे किसी का नाम स्टार्ट होता है, तो अपने नाम का पहला अक्षर वाला उस संख्या का मान याद कर लें। इस तरीके से आप ऐसे याद कर लेंगे मान सारे। फिर बात करें विपरीत अक्षर की, तो आप विपरीत अक्षर देखेंगे, उसको कैसे याद करेंगे। देखिए, विपरीत अक्षर के लिए आप एक चाहे तो कहानी भी बना सकते हैं, या फिर सबसे पहले आप बहुत बेसिक सा काम करिए कि आप ए से स्टार्ट करिए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ऐसे यहाँ तक लिखिए, एम तक का, क्योंकि एम का नंबर होता है 13 और टोटल है 26, तो 13 और 13 26 होता है। अब यहीं से वापस उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। एम के बाद क्या आता है, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। आप देखेंगे कि हर संख्या के, हर अक्षर के नीचे उसका विपरीत अक्षर आ गया। जैसे ए के नीचे क्या है, जेड, बी के नीचे वाई, ऐसे ही सी के नीचे एक्स, डी, डब्ल्यू, है ना, ये भी ऐसे ऐसे करके सब याद आ गया। मतलब सब हो जाएगा और सब फिर आपको याद हो जाएगा। इनको कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे एम एन हुआ, एम एन से बन जाएगा, कुछ भी आप बना सकते हो, मन बन गया। एल ओ, अच्छा एल ओ वाला एक बहुत प्रचलित है, ये एल ओ वी। इसको बीच से अगर कट कर दोगे तो एल का हो जाएगा, वी का ई हो जाएगा। ठीक है। जीटी की बात करें तो ये जीटी रोड हो जाता है, जो जीटी रोड के बारे में जानते हैं। एच एस को आप कुछ भी याद कर सकते हो, एच एस को चाहे हाई स्कूल याद कर लो, आसान है। जे क्यू, जे क्यू की बात करें तो जे क्यू को आप, इसको कुछ भी याद कर सकते हो। आप जैक काली से याद कर लो, या जयकाल याद कर लो, जिन्होंने शक्तिमान देखा हो। कुछ भी आप याद कर सकते हो, जैसा आप जो चाहो वो बना सकते हो। ए जेड को आज लिख सकते हो, बी वाई को वाई वाई लिख सकते हो।
ऐसे याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने भी तरीके बना सकते हो। यहाँ जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं आप उनको भी ध्यान में रख के याद कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको जब याद रहेंगी तो ये सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपसे ये मतलब सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि हमें क्या कैसे करना है। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी अक्षर दिए हुए हैं ए टू जेड जो भी लिखा है इसमें उनकी नंबरिंग कर लेंगे, उनके नंबर लिखेंगे स्थानों का मान। जैसे ए का 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 11 और ये 16, 2 ये 7 और ये 12 और ये 17, सी का 3, एच एच का 8, ये 13 और ये 18। इस तरीके से मान निकालेंगे। और हम वो पहला वाला ही मेथड ध्यान रखेंगे कि हम फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट को थर्ड से रिलेट करेंगे। ठीक है। और अब देखेंगे तो ये क्या है, तो ऐसे लिख लो ए एफ ए पी, और यहाँ पर फिर लिखो बी जी एल और क्यू। अब आप देखोगे कि ये 1 6 11 16, 2 7 और ये 12 और ये 17। इसमें कितने का अंतर हुआ, 1। इसमें 6 1 7, 1 से बढ़ के ये हुआ 2, 6 से 7 और ये 11 प्लस 1 12 और 16 प्लस 1 यहाँ पर हुआ 17। तो यानी कि सब में प्लस 1 बढ़ा है ना। और हम फिर इसमें भी वही कर देंगे, सब में बस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे सब में। तो सी प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 4, 8 प्लस 1 9, 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, 18 प्लस 1 19। अब इनके नंबर जो भी अक्षर हैं उनको लिख देंगे। जैसे कि क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा डी, 9 क्या हो जाता है आई, और 14 क्या हो जाएगा एन, 19 क्या हो जाएगा एस, है ना, क्योंकि टी होता है 20, T20। जैसे टी को याद करने का T20 हो जाएगा, टी के जस्ट पहले आता है एस, एस हो जाएगा 19। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा DINS। यहाँ पर हम लिख देंगे DINS, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जो अक्षर समरूपता आएगी इस तरीके से इसमें हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी और भी कई तरीके होते हैं। जैसे इसमें तो खाली नंबर प्लेसमेंट हुआ, एक को एक बढ़ा दिया, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमें ये जो नंबर दिया हुआ है इनके नंबर जोड़ के, मतलब क्या होगा, मान लीजिए अब मैं इसी को ही समझा दूँ आपको थोड़ा सा। देखिए AFAP, अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसको ऐसे। अब मैं इधर का सब हटा दे रहा हूँ, इन दोनों से ही एक नया क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ आपको कि दूसरा किस तरीके से पूछा जाता है। ये इसका नंबर हो जाएगा 1 6 11 और ये 16। तो इनको हम जोड़ देंगे, 6 1 7, 7 और 7 हो जाता है 14, और ये 2 1 3, इनको हमने जोड़ दिया 34 आ गया। अब आगे क्या करेंगे फिर ऐसे, और उसके बाद लिख देंगे ये वाला DGLQ, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब यही हमें निकालना रहेगा कि यहाँ पर क्या होगा DGLQ के बाद। तो अब ये ऐसे है इस तरीके से। अब आपको नहीं पता ये 34 कैसे आया, जब आप नंबर लिखेंगे तो सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 34 इसका सम करने से आया है।
तो आप फिर से इसको भी सम कर लेंगे। इसका नंबर हो जाएगा 2, 7, 12 और 17। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38, क्योंकि 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, हासिल एक आ जाएगा, एक एक दो और हासिल एक 3, तो ये हो जाएगा 38। अब ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे आपको मिलेंगे देखने को एग्जाम में। और भी तरीके के आते हैं जिनमें आपको स्क्वायर निकालना होता है, स्क्वायर याद करना होता है, और खासकर स्क्वायर वाले सबसे ज़्यादा संख्या समरूपता में आते हैं। तो अगली हम देखते हैं कौन सी, संख्या समरूपता ही देख लेते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और थोड़ा देख लीजिए ध्यान से जो भी है। और कहीं पर भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो अभी लाइव नहीं चल रही है और अभी कुछ दिन तक ये लाइव नहीं आ पाएगी। इस पर सब्सक्राइबर रीच थोड़ी बढ़े, चैनल मोनेटाइज की कंडीशन में आ जाए तो लाइव आना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था इसकी संख्या समरूपता की। संख्या समरूपता देखिए, संख्या ये हो जाएगी संख्या समरूपता में हम देखेंगे। इसमें क्या होगा, संख्याएं होंगी टोटल, सब के सब, मतलब जो आपका 1 2 3 और ये 4, इन चारों जगहों पर संख्याएं लिखी होंगी। इन्हें आपस में उसी तरह रिलेट करना होगा जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था और पहले वाले मेथड से किया था। हमेशा पहले वाले मेथड से ही सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सेकेंड वाले मेथड पर जाएंगे अगर फर्स्ट में नहीं आता है तो। इसमें क्या क्या दे सकता है, कभी कभी क्या करेगा कि वर्ग दे देगा, और कभी कभी घन दे देगा यानी स्क्वायर क्यूब, है ना, ये दे देगा। कभी कभार क्या करता है, गुणा कर देगा या जोड़ देगा, कुछ भी कर सकता है, गुणा जोड़, घटा भी सकता है या भाग भी हो सकता है, जो चाहे ये वो पूछ सकता है अपने हिसाब से। ये चीज़ आपको ढूंढना होगा कि उसने किया क्या है, और वो पहले और दूसरे सेक्शन में जाके हम देख सकते हैं कि क्या किया है, वहीं से हमें पता लगेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये है, एग्जाम्पल देखते हैं पहला। जैसे कि ये है 6 और ये लिखा 42। अब इसको किया और हम इसको लिख देंगे 9 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब इसके ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए ऑप्शन ए कर देता हूँ, क्या रखता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखें इसमें क्या होगा, ये 42 और 6 है, तो 6 से सीधा 42 हुआ है, तो इसका मतलब है कि या तो वर्ग हुआ है या गुणा हुआ, जोड़ या घटाना या भाग ये सब नहीं हुआ है। और घन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 का घन, तो वर्ग या गुणा, ये वर्ग और या फिर गुणा, इन्हीं में से कोई एक हुआ है। 6 का वर्ग होता है, अगर आप बात करेंगे 6 के स्क्वायर की, तो ये होता है 36, और उसमें प्लस 6 करेंगे तब ये होता है 42। क्या उसी तरीके से 9 का स्क्वायर करके प्लस 9 कर देंगे तो कुछ आएगा, है ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर किया और 6 जोड़ दिया, ये हो जाएगा 90।
ऑप्शन में है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये हो सकता है फिर, इनमें से कोई नहीं। और इसको एक और तरीका है, देखिए एक तो हमने किया जब हमें वर्ग याद था, हमने क्या चेक किया, वर्ग और उसकी अगली संख्या उसमें प्लस कर दी। या फिर जो संख्या दे रखी है हम क्या करेंगे, उसकी अगली संख्या से भी तो गुणा करके दे सकते हैं। यानी 6 है, 6 की अगली संख्या 7 होती है, और उसका गुणा क्या आ जाएगा, 42, है ना। ये देखिए 6, इसमें गुणा किया 7, और ये हो गया 42। अब उसी तरीके से हम दूसरा जो सेक्शन है उसमें देख सकते हैं, 9 हुआ, 9 की अगली संख्या है 10, 10 से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90। ये हो जाएगा 9 दहा 90। तो तरीका चाहे ये वाला हमने लगाया, चाहे ये वाला लगाया, आंसर दोनों का सेम आया, और ऑप्शन सही हुआ कि इनमें से कोई नहीं। और इसमें तो कुछ लगेगा नहीं, दो दो अलग अलग तरीके से आंसर सेम आ रहा है, तो आंसर यही होगा। और ये ऑप्शन जो होता है, ये भाई सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये बता देता है कि इनमें से कोई नहीं है। अब खुद से ढूंढो आंसर क्या होगा। तो किसी से कुछ और भी आ सकता है, लेकिन अगर कुछ और आ गया, इनमें से कोई नहीं लगा दिया, तो कोई बात नहीं है, फिर तो सही है, आंसर कुछ भी है। या इन तीनों में से नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, तो भी आंसर इनमें से कोई नहीं लगा दिया तो चलेगा। अब इसके बाद देखेंगे संख्या समरूपता। संख्या समरूपता तो है ही है, संख्या समूह समरूपता, है ना। संख्या समूह समरूपता, संख्या समरूपता तो हम पढ़ ही रहे हैं। संख्या समरूपता में बस इसी तरीके से आएंगे, आपको ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं, वर्ग, क्यूब और गुणा जोड़ घटाना, ये सब थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। लेकिन आपको ये दो चीज़ें कि आप संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब उन्हें जरूर से जरूर याद रखें। और लगभग आप मान लीजिए कि आपको 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्क्वायर। और 15 तक आपको घन अर्थात क्यूब याद होनी चाहिए। ये याद होनी ही चाहिए। आप स्टार्टिंग में इसको आप 20 तक का कर दो, है ना, स्क्वायर आप 20 तक का कर दो, और इसको आप 10 तक ही कर लो। एक साथ लोड ना ले पूरा, पहले आप 20 तक का याद कर लो, या 15 तक ही याद कर लो। क्योंकि अमूमन 10 से 11, 11 तक का तो बहुत आसानी से याद हो ही जाता है, आगे की चारों और याद करने हैं 15, वो भी आराम से याद हो जाएंगे। बाकी किसी अलग वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना, का ट्रिक बताऊंगा। क्यूब देखा जाएगा, फिर अलग से वीडियो रहेगी जिसमें वर्गमूल, घनमूल, ये सब मैथ के चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप कोशिश करिए कि आप लगभग 15 तक तो याद रखिए ही रखिए, या 20 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक आप वर्ग याद रखिए, और लगभग 10 तक तो कम से कम आपको क्यूब याद होना चाहिए, जिससे रीजनिंग आराम से सॉल्व हो, और मैथ भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी उसके साथ साथ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं संख्या समूह समरूपता। संख्या समूह समरूपता। संख्या समूह समरूपता में क्या होगा, थोड़ा सा बस चेंज है। इसमें अलग अलग संख्याएं थी, इसमें एक समूह में संख्याएं होंगी, और उस समूह को हमें एनालाइज करके उसी तरीके से दूसरा एक समूह निकालना होगा। देखिए उसकी क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसमें कहीं पर समानुपात वगैरह नहीं लगा है, हमें तीनों पद को आपस में रिलेट करना है। पहले क्या होता था, इन दो को करते थे फिर दो अलग, लेकिन अभी पहला दूसरा तीसरा इन तीनों पद को एक साथ हमें रिलेट करना होगा। उसके बाद इसके इसके जैसा ही एक हमें दूसरा पद ढूंढना होगा जिसमें अलग अलग 3 पद होंगे। अब उनको फिर हमें आंसर के रूप में वही लिखना होगा। तो कुछ इसके पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, जैसे थोड़ा और मज़ेदार हो जाए।
ये हो जाएगा 5, 25, 40। 8, 64, 32। ऑप्शन सी 6, 36, 25। और उसके बाद ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 9, 81, 40। अब इसे सॉल्व करना है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब सबसे पहले तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा इन तीनों पद के रिलेशन ढूंढने हैं कि क्या है। तो मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है 4, ये है 16 और ये है 8। हम 4 से पहले 16 आते हैं, फिर 16 से 8। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। और अगर हम फिर इसी को 16 में 2 से भाग दें तो ये बन जाएगा 8, है ना। हो गया ना। 4 से 16, 16 से 8, 4, 16, 8। अब हमें ऐसी ही एक कोई संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसमें हम a का स्क्वायर करें तो b निकले, और जब हम b को 2 से भाग दें तो हमें एक संख्या c प्राप्त हो। कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। फर्स्ट वाले में देखेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 तो है, लेकिन 25 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या 40 आएगा, नहीं। सी को देखते हैं, 6 को अगर 6 से गुणा या 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बनेगा, लेकिन 36 का आधा यानी 2 से भाग देंगे तो 25 बनेगा, नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है, और 64 का आधा या 64 को 2 से भाग देंगे तो 32 बनेगा, एकदम सही ये बन रहा। ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। डी देख लेते हैं, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 81 का आधा 40 बनेगा, नहीं। सी का आधा 40 होता है। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाता है। ये इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर बराबर 64। और जब हम 64 में 2 से भाग देंगे तो बन जाएगा 32। तो हमारा आ गया 8, 64 और ये 32, है ना। कुछ इस तरीके से ये बन गया 8, 64, 32। इस तरीके के भी क्वेश्चन आजकल एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, और एनटीपीसी जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो जरूर इस सब टाइप के क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेट में भी पूछे जाते हैं। ये तो प्लस से आपके पूछता है, जहाँ रीजनिंग पूछता है वो। आप इन्हें ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब देखिए आगे, आगे क्या होगा कि अक्षर संख्या समरूपता। अब जो हम पढ़ेंगे ये हो जाएगा अक्षर संख्या समरूपता। अक्षर संख्या समरूपता ये पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, कुछ अक्षर होंगे, कुछ संख्याएं होंगी, इनको आपस में हमें रिलेट करके आंसर निकालना होगा। अब इससे अक्षर और संख्या से पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस के टाइम अच्छे से खाली प्रैक्टिस होगी। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन फिर नहीं करेंगे उस टाइम वहाँ, बस आपको केवल केवल पढ़ाते चलेंगे। एक एग्जांपल देखिए कैसे लिखा रहेगा ये। विनय, आगे हो जाएगा ठीक है, ये लिखा रहेगा। इसके बाद इस तरीके से रहेगा,
और यहाँ पर हो जाएगा, और ये रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए विनय के लिए क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है, 22910125। अब देखिए विनय इतना 1 2 3 4 5 5 अक्षर का है, और ये कितना ढेर सारा लिखा है। हमें सुधा का भी इसी तरीके से। अब अगर हम एक काम करते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि अक्षर जैसे दिखें तो अक्षर के नंबर सबसे पहले लिखो आप। जैसे ही अक्षर के नंबर लिखते हो तो मान लीजिए कि आपके आधे से ज़्यादा तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन। अब हम विनय का लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी का 22, आई का 9, एन का कितना होगा, एन का हो जाएगा 14, ये 10, ये 14, यहाँ पर ये 14 होगा, और ये हो गया 1, और ये हो गया वाई का 25। अब आप देखेंगे सेम नंबर यही लिखो था, 22914 125, 22914 125। तो इसका मतलब है कि विनय के जो अक्षर हैं उनके स्थानों का जो मान है वही सामने लिखा हुआ है, तो वैसे ही हमें सुधा के जो अक्षर हैं उनके स्थानों के मान हमें यहाँ लिख देना है। अब एस का क्या हो जाएगा, एस का होता है 19, यू का 21, बी का 4, एच का 8, और ए का 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1921481, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी आ सकता है। एक बार अभी इस वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है मैंने बताया है कि इन सबको हम जोड़ देते हैं, संख्याओं के मान को जोड़ देंगे, वो यहाँ लिख देंगे वहाँ। अब ये छोटी सी भी संख्या हो जाएगी। और कभी कभार क्या होता है, इन संख्याओं के इकाई इकाई अंक को केवल जोड़ के अलग अलग, मतलब ऐसे 2 + 2 + 9 + 1 +4 +1 +2 + 5, इनको जोड़ेंगे ऐसे 2 2 4 9 13 1 14 4 18 1 19 19, और 2 21 5, ये हो जाएगा 26, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब ये सब हटा के यहाँ लिख देंगे 26, केवल केवल। अब आप सोचेंगे कि विनय का 26 कैसे आया, तो विनय का 26 इस तरीके से आएगा। तो उसी तरीके से हम सुधा वाला भी कर देंगे, 1 + 9 + 2 + 1 + 4 + 8 + 1। तो ये हो जाएगा 1 और 9 10, 2 12, 12 1 13, 13 4 17, 17 1 18 8, ये हो जाएगा 26, और इसका भी सेम वही आ जाएगा 26। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ फिर आपको जब भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ में आता जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बस यही लास्ट है, अक्षर संख्या समरूपता। ये था आपका एनालॉजी चैप्टर, जो कि आज इस एनालॉजी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया हमने। अभी तक लगभग 5 से 6 टाइप समझा कि ये किस तरीके के सॉल्व होते हैं। और अब हमने जो जो पढ़ा, क्या क्या हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा देश मुद्रा, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, राज्य राजधानी। सबसे पहले देश और राजधानी पढ़ा हमने। चलिए हम यहाँ पर देश राजधानी दूसरे नंबर पर डाल दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर राज्य राजधानी पढ़ा। चौथे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, फिर अक्षर समरूपता पढ़ा। और उसके बाद संख्या समरूपता।
नंबर 6 पर हमने पढ़ा संख्या के बाद संख्या समूह। और नंबर 7 हमने पढ़ा संख्या समूह समरूपता। और ये लास्ट वाला हमारा था अक्षर संख्या समरूपता। ये हमने 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे, और इसमें कुछ और भी मैंने बताया था, जैसे इकाई है उसके मात्रक या यंत्र है, तो वो यंत्र किस लिए यूज होता है वो भी याद रखना है ना, उसका मापक क्या होगा। तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा याद रखनी होंगी आपको। स्टैटिक जीके वाला पार्ट वो कम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ही नहीं सबसे आता है। अगर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा तो आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। ये अक्षर समरूपता, ये वाला संख्या समरूपता, और संख्या और ये जो चार हैं, ये चार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देश मुद्रा, देश राजधानी या राज्य राजधानी, ये थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, बताइए हमें तो ये चीज़ नहीं समझ में आई। मैं अगली वीडियो में पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि उसे कवर करूँ। और अब अगली जो वीडियो होगी वो सिलेबस के हिसाब से ही अगले चैप्टर की होगी। बाकी और भी आपके मन में कोई बात है वो भी कमेंट करके बताइए। कुछ आपको कमी लगे वो भी आप हमें बताइए, सजेशन आपके स्वागत है। वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें बताइए। आप चैनल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब होकर आप हमें सहयोग देंगे जिससे हम और अच्छा कर सकेंगे। बस बाकी तक के लिए धन्यवाद।